नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता और इतिहास के स्रोत ऐसी सारी चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, 2-4 दिन तबीयत खराब थी, तो देखेंगे हम वैदिक सभ्यता। तो ये जितना चैप्टर है एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल है, एक मिनट, हाँ, देखिए, इसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों में है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक संहिता, श्रुति संहिता या संहिता ये कहा जाता है। ठीक है, देखा ना, वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब ये यहाँ पे अब देखेंगे कि इसके वैदिक संहिता, श्रुति संहिता कहते हैं, ये इसका उपनाम है। भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है, आर्यों को माना जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है अरिधन्य, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्य जो थे नागरिक शाखा के सफेद उपजाति के मानव समूह को उनका प्रतिनिधित्व करते थे, उनको कहते थे। अब क्या है कि कमजोर वर्ग पर आर्य मतलब कमजोर वर्ग पर विजय, फिर उन्हें दास बनाया और उन्हें फिर दस्यु कहा, दस्यु ही शूद्र कहलाए। ठीक, ये आपके इनका आर्यों का है कि आर्यों ने पहले कमजोर वर्गों पर विजय प्राप्त की, उन्हें दास बनाया, तो ये दास जो दस्यु कहलाए थे, यही दस्यु आपके शूद्र हो गए। आर्यों का मूल स्थान, जो विद्वानों का अलग अलग तर्क है, उस तर्क के अनुसार देखिए कि दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने आर्यों को बताया था कि वो तिब्बत से आए थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्यों? क्योंकि लिखा है, आर्यों की जो बुक है उसमें लिखा है आर्यों द्वारा लिखित ग्रंथ जिंदावस्था में 6 माह दिन और 6 माह रात की चर्चा हुई, इसलिए उन्होंने इस आधार पर लगाया। सबसे प्रामाणिक स्रोत जो माना जाता है, मैक्स मुलर जो जर्मनी के हैं, इन्होंने बताया कि मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, क्योंकि मध्य एशिया में आपका इन्होंने बोगजगोई अभिलेख एशिया माइनर या मध्यमय एशिया में के अनुसार 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। कौन सा? बोगजगोई। और इसको 1907 में ह्यूगो द्वारा खोजा गया था, ह्यूगो। ठीक है, और सर्वाधिक प्रामाणिक यही है। इस अभिलेख में क्या है कि इस अभिलेख में 4 जो ऋग्वैदिक आर्य देवता हैं उनके उल्लेख हैं। जिन चारों देवताओं का भी एक पूछता है आपके सारे एग्जामों में, कौन कौन से देवता का उल्लेख बोगजगोई अभिलेख में मिलता है जो ऋग्वैदिक देवता हैं। तो इंद्र है, वरुण है, मित्र हैं और नासत्य, इस चारों देवता के ऋग्वैदिक देवता हैं। ठीक है, और ये बोगजगोई अभिलेख है, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये बोगजगोई जो अभिलेख है, इसका जो भाषा है इंडो ईरानी है। इंपॉर्टेंट है बहुत, एक एक पॉइंट जो आपको इधर उधर करके लिखा है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। पहली बार लोहे, ठीक है, पहली बार लौहकालीन, समझिए इसको लोहे नहीं, लौहकालीन सभ्यता की जानकारी बोगजगोई अभिलेख से ही मिलती है। पूछ देगा कि पहली बार लौहकालीन सभ्यता का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बोगजगोई अभिलेख से। प्रथम अगर साक्ष्य पूछता है तो अतरंजी खेड़ा आपका यूपी से। अगर लौहकालीन सभ्यता का साक्ष्य पूछता है आपका तो अतरंजी खेड़ा यूपी से। अगर पहली बार लौहकालीन सभ्यता की जानकारी किसी अभिलेख से मिलती है तो आपका बोगजगोई अभिलेख से मिलती है। बोगजगोई अभिलेख एक संधि अभिलेख है। संधि मतलब किसी 2 राजाओं के बीच के युद्ध की संधि है। अब कौन कौन है ये? एक है साबल्यूमा ईरानी शासक है, और वो दूसरा है वह मात्युजा, ये मितानी शासक के बीच युद्ध की संधि हुई थी, उसी पे बोगजगोई अभिलेख आधारित है। अब देखिए यहाँ से कि वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे वर्गीकरण कौन किया था? तो विंटरनित्ज ने किया था। इसका नाम, जो वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण किया है वो विंटरनित्ज ने किया है, और 2 भागों में इनको बताया, कहा है कि एक ऋग्वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था। इसका जो ऋग्वैदिक काल का जो आपका कार्यकाल है आपका, ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है,
देखिए, ऋग्वैदिक काल में आपका वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य, इनके अंतर्गत क्या है कि वेद आते हैं। तो वेद जो है विद धातु से, ठीक है, विद धातु से और धई प्रत्यय से निर्मित है। इसका अर्थ होता है ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। वेदों के रचयिता इन्हें अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष विशेष की कृति नहीं है, यह वैदिक ज्ञान का अंश है। कहा जाता है कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, मतलब इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, ठीक है, ठीक। ये फिर इसके बाद वेदों का जो संकलन करता है, वेदों का मतलब संकलन किया गया, लिखा नहीं गया है, संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, देखिए वेद के बारे में हमने वेद देख लिया। वेद में 4 वेद होते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है। इन जो 3 वेद हैं, आप देखिए यहाँ पे मार्क लगाया गया है, ये जो 3 वेद हैं इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। एक जो ये है आपका वैदिक काल में रचना हुई है ऋग्वेद की। अब देखिए क्या है, यहाँ से देखिए, ऋग्वेद में ऋत होते थे, ऋत, ये ऋषि ऋचा कहते थे। श्लोक समझिए, इन्हें ही मंत्र कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि देवताओं की स्तुति इसमें की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। इस स्तुति में आपका श्लोक जो टोटल है ऋग्वेद में, टोटल श्लोक आप समझिए कि 10,580 मंत्र हैं, ठीक। कहीं कहीं आप देखेंगे 10,562 भी है, तो दोनों डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कोई पूछ सकता है। सूक्त इसमें पूछता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 हैं, जिसमें से आपका 1017 मुक्त सूक्त हैं, मुक्त हैं, और 11 बालखिल्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि ऋग्वेद काल में बालखिल्य कितने हैं, तो 11 हैं, और आपका 1017 मुक्त सूत्र हैं, ठीक। अब देखिएगा, नीचे आएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर, हाँ, कुल मंडल आपके 10 हैं, जिसमें से पहला, 9वां, 10वां ये आपका नवीनतम मंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला, 9वां, 10वां है वो नवीन मंडल है, और दूसरा, 7वां, 8वां यह प्राचीन मंडल है, ठीक। और इनको जो ये जो दूसरा और 7वां है, ये इसको वंश मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, याद रखिएगा कि दूसरे और 7वें को वंश मंडल कहते हैं, पहले और 9वां और 10वां को नवीन मंडल कहते हैं। ये 2, 7, 8 है आपका प्राचीन मंडल है, याद रखिएगा। देखिए 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त मतलब है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। हमेशा पूछता है कि जो 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त कहाँ पे है आपका, तो ये आपका 10वें मंडल में है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक। अब पूछता है कि अस्तोमा सदगम्य ये कहाँ है, ये भी 10वें मंडल में है, ठीक। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका 3रे मंडल में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक, सूर्य को समर्पित है ना, ये थोड़ा देखिएगा, सूर्य को समर्पित हमारे हिसाब से गायत्री मंत्र। प्रथम जो मंडल है, प्रथम मंडल में अग्नि देवता का, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें होत्री कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते हैं। दूसरा वेद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको इसे यजुस आपका वर्ड निकलता है, इसका मतलब होता है कर्मकांड, हवन, ठीक। इसमें जो टोटल मंत्र हैं 1875 मंत्र हैं, ठीक है, 1875 मंत्र है, कहीं कहीं 1900 देता है, उसका केयर ना करिएगा, लेकिन 1875 ऑनथेटिक है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों से, जब कोई भी ऐसा मतलब साहित्य है जो गद्य और पद्य में लिखा है उसे चंपू शैली कहते हैं। तो इनको ये लिखा है ना, चंपू में लिखा है, दोनों में है, चंपू है, इसे चंपू काव्य कहते हैं। इसलिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं, वाजसनेयी शाखा कहते हैं, ठीक। और एक और दूसरा है जो कृष्ण यजुर्वेद है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण। अब अगर पूछता है कि पहली बार जल प्लवन का उल्लेख किस वेद में मिला है, शतपथ ब्राह्मण मिला है। पहली बार शून्य का उल्लेख किस में है, तो शतपथ ब्राह्मण में। अब जो यजुर्वेद का पुरोहित है इसको अधर्यु कहते थे। इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहते थे। अब देखिएगा सामवेद मतलब साम धनगान से बना है, संगीत का है, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। इसमें मूल सूत्र आपके 75 हैं। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद माना जाता है कौन सा, आपका सामवेद। पूछ सकता है या पूछा कि
सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है? तो आपका सामवेद है। सामवेद में यति, रति और छंद, अलंकार, लय संबंधी सभी जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को आपको होत्री कहते हैं। फिर उसके बाद आप यजुर्वेद को अधर्यु कहते हैं और इनका देख लिए सामवेद का उद्गाता कहते हैं। आप अथर्ववेद देखिए। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, प्यार, मोहब्बत सब इसी में आता है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद है आपका, याद रखिएगा। ठीक, इस छत्रवेद या ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इसे, छत्रवेद या ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें टोटल मंत्र आपके 5849 है और कर्मकांड आपके यहाँ लिखा है कर्मकांड टोटल 20 है। इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, ब्रह्मा कहते हैं। वेद त्रय किसे कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, जबकि आपका अथर्ववेद नहीं शामिल है। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं शामिल है। ठीक, अगर पूछता है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, श्लोक मंत्र के आधार पर वेदों का क्रम पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, बहुत छांट के ये लिखा गया है। देखिए नोट्स में है कि ऋग्वेद सबसे मतलब ज़्यादा श्लोक किसमें? ऋग्वेद में, फिर अथर्ववेद में, यजुर्वेद में सबसे कम आपका सामवेद में। क्रम कौन सा? देखिए श्लोकों के आधार पर वेदों क्रम आपका देखेंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद। ठीक, श्रुति क्या होती है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, वेदों को सुनना। अब श्रुति मतलब क्या? श्रुति संज्ञा कहते हैं, श्रुति संहिता। तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या बोलकर याद कर हस्तांतरित करना किया जाता है, इसे श्रुति कहते हैं। स्मृतियाँ क्या है? नहीं, इसमें याद करना शामिल नहीं है। ठीक, श्रुति में याद करना शामिल नहीं है, सुनकर और बोलकर। स्मृतियों में याद करके वेदों को एक से दूसरे को ट्रांसफर करने बताया गया। श्रुति स्मृतियाँ में आपका याद करने वेदों को। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, याद रखिएगा। ठीक, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा? स्मृतियाँ, परंतु दैवी ज्ञान का अंश मात्र माना जाता है। ब्राह्मण क्या होते हैं? वेदों की विशेष व्याख्या करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें यज्ञ, हवन, कर्मकांड इत्यादि क्रियाओं की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण है। आरण्यक पूछता है हमेशा, आरण्यक क्या है? अरण्य मतलब वन होता है, तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ को आरण्यक कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका उपनिषद। उपनिषद में उपनिधनसद, ठीक, इससे बना है। इसका मतलब होता है, उप का मतलब समीप या पास, नि मतलब ध्यानपूर्वक, सद मतलब बैठना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। देखिए उपनिषदों की संख्या पूछता है तो 108 है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत कहा जाता है। इसके बाद कोई वेद नहीं लिखे गए, इसे वेदांत कहते हैं। 108 उपनिषद जिसे याद थे, उनके नाम के आगे 108 लगाया मतलब लगता है 108। ठीक, और उन्हें वेदांताचार्य कहते हैं। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसकी संख्या, प्रमुख उपनिषद की संख्या 12 है। इन 12 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य ने 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। जो 12 उपनिषद ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, वृहदा, श्वेताश्वर, श्वेतापनिषद, छांदोग्य, छांदोग्य लिखा, ऐतरेय, तैतरीय और कौशिकी, ये आपके 12 उपनिषद हैं जो जिससे भाष्य लिखा है, और ये आपके महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। वेदांग देखिए, वेदांग आपके 6 हैं। संपूर्ण वेदों को वेद रूपी पुरुष माना गया है, तो वेदांग आपके 6 हैं। व्याकरण है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष, ये 6 आपके वेदांग है। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, पूछता है कि व्याकरण क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। 6 का नाम देके पूछ सकता है। देखिए उपवेद कितने हैं? 4 हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, 4 वेद हमारे हैं, चारों वेद के 4 उपवेद हैं। ये लिखा उपवेद, इसकी रचना कौन कौन किया है देखते हैं। कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, इसकी रचना धन्वंतरि ने की है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है, इसकी जो रचना आपका विश्वामित्र ने की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे सामवेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और इसकी रचना भरत मुनि ने की है। अथर्ववेद है, इसकी जो रचना आपका शिल्पवेद ने की है, और इसका उपवेद शिल्पवेद है, इसकी रचना विश्वकर्मा ने की है। ठीक, आगे देखिएगा, ये पूरा ग्राफ बना है चारों वेदों के
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। देखिए कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी। सबसे आसान अगर किसी वेद का याद करने का तरीका तो इसी का है। देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी, आरण्यक भी इसका ऐतरेय कौशितकी है, और उपनिषद भी इसका सेम है, आपका ऐतरेय और कौशितकी है। यजुर्वेद का है, इसकी 2 शाखाएं पीछे देख चुके हैं, शुक्ल और आपका कृष्ण। ठीक है, तो शुक्ल का जो ब्राह्मण है वो आपका शतपथ ब्राह्मण है, ये शतपथ ब्राह्मण लिखा है, और कृष्ण का आपका तैतरीय है। अगर यजुर्वेद में शुक्ल ब्राह्मण जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल है जो आपका, तो इसका आरण्यक पूछेगा तो बृहदारण्यक है, और कृष्ण का आपका तैतरीय है। अब उपनिषद देखेंगे तो शुक्ल का उपनिषद आपका बृहदोपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है ये। ठीक, बृहदो उपनिषद जो है आपका सबसे बड़ा उपनिषद है, और ये शुक्ल जो शुक्ल संहिता है इसके अंतर्गत आता है। यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, इसमें ईशोपनिषद है। अब देखेंगे कि कृष्ण में जो आपका 4 उपनिषद आते हैं, जैसे कठोपनिषद है, तैतरीय है, फिर मैत्रायणी है, और कपिष्ठल है। ठीक, सामवेद है। सामवेद के ब्राह्मण देखिए कितने हैं। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, खडविश और जैमिनी। ठीक, 3 ब्राह्मण हो गए। इसके 2 आरण्यक है, छांदोग्य और जैमिनी, इसके आरण्यक है सामवेद के। सामवेद के उपनिषद 3 है, छांदोग्य है, जैमिनी है, और केन। ठीक, अब देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका जो ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण है, ये गोपद है ना, ब्राह्मण गोपद है। अब देखिएगा, और इसके एक कोई आरण्यक नहीं है, कोई आरण्यक नहीं इसका है, और आरण्यक इसका नहीं है। और ये देखिए इसका जो उपनिषद है इसका मांडुक्य है, मुंडक मांडुक्य प्रश्न, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक, अब देखिएगा सत्यमेव जयते लिखा है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ठीक, लोकपाल का अर्थ होता है जो वाक्य है जो ईशोपनिषद में है। लोकपाल का आदर्श वाक्य आपका ईशोपनिषद है। इसका मतलब माँ गर्धव कश्य विद्धनम। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण पद देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल 5 शाखाएं मानी जाती हैं। ठीक है, साकल, वाकल, अश्वलायन, साख्यायन और आपका मांडुक्य, ये 5 शाखाएं ऋग्वेद में मानी जाती हैं। ठीक, साकल जो है शेष बची हैं, इसमें लक्ष्मी का उल्लेख है। ठीक, पृथ्वी जो सूक्त में भूमि को माता, मानव को पुत्र बताया गया है। जो पृथ्वी सूक्त है उसमें भूमि को माता और मानव को पुत्र बताया गया है। वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन जो 25 मतलब नदियां हैं, इन नदियों में 25 नदियों का जो उल्लेख ऋग्वेद में अकेले है। कुल टोटल ऋग्वेद में 31 नदियों का उल्लेख है, उनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सरस्वती है। सरस्वती को समस्त नदियों की जननी, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया है। ठीक, आर्यों की सबसे प्रमुख जनजाति भरत जनजाति। ठीक, इन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। और देखिएगा कि राजा जो थे आर्यों के सुदास और आपके इनके जो पुरोहित थे सुदास के विश्वामित्र थे, और ये नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि सुदास ने नया पुरोहित बांध दिया वशिष्ठ को। ठीक, तो युद्ध हुआ, तो क्या हुआ कि सुदास ने विश्वामित्र को पद से हटा दिया। ठीक, तो ये जब युद्ध हुआ, इसे दशराग युद्ध कहते हैं, तो युद्ध में आपका सुदास जीत जाता है। ठीक, लिखा है कि मेध की जो अध्यक्षता में नाराज हो गए, तो मेध की अध्यक्षता में संघ का निर्माण किया, और 10 जन शामिल थे, मतलब 10 राजा शामिल थे। इन्हीं के साथ मिलकर पौरुषणी मतलब रावी नदी के तट पर विश्वामित्र के नेतृत्व में आपका राजा सुदास से एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजा दशराग युद्ध कहा जाता है। सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, यहाँ कुछ देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? जो नदियाँ हैं ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 7 नदियाँ हैं। घग्गर, इन सब नदियों का जो बीच का वो है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और आपका घग्गर और जमुना जो है इधर, इसके बीच का आपका ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते हैं। गंगा इधर इसके बीच की नदियों को। ठीक, हाँ, एक चीज़ और है, आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन काल दिख रहा नहीं, थोड़ा सा जूम करके, कि इसमें सबसे पहले परिवार, फिर कुल, ग्राम, विश्व, जनपद, फिर महाजनपद,
ये इनका क्रम होता था ऋग्वेद काल में। राजनीतिक जो क्रम था, तो देखेंगे कि परिवार के बाद कुल आता था, कुल के बाद ग्रामीण आता था, ग्राम, फिर विष आता था, फिर आपका जन आता था, जनपद आता था, आपका महाजनपद आता था। अब देखता है क्या लिखता है ये कि विष का जो उल्लेख है 171 बार है ऋग्वेद में, और जन का उल्लेख जो 275 बार है, ठीक। और जनपद का इसका उल्लेख नहीं है। जन के बाद ही राष्ट्र आता था, सर्वोच्च इसका एक बार उल्लेख है, सर्वोच्च ये था राष्ट्र, ठीक है। देखेंगे वर्तमान में परिवार है, कुल है, गांव है, तहसील है, जिला है, राज्य, देश, इसी के क्रम में चलता था। देखिए मुखिया होता था, मुखिया को गृहपति कहते थे। इसमें कुल को कुलूप कहते थे, ये घर के मुखिया को गृहपति कहते थे परिवार के, और कुल के कुलूप कहते थे, ग्राम के ग्रामणी कहते थे, विष का जो मुखिया होता था विषपति कहलाता था, जन का जो होता था गोप रक्षक या राजन कहते थे, ठीक। और राष्ट्र का जो होता था, ये राष्ट्र लिखा है इधर काट के देखिए, ये राष्ट्र लिखा है, इसका जो अधिपति या सम्राट कहते थे, ठीक। कुछ होता तो नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिसने अनेक जनों पर विजय प्राप्त की हो, अपने नाम पर अधिपति लिखवाता था, ठीक। और जो गोप या रक्षक राजन ये होते थे, इनके वंश परंपरा से नियुक्त होते थे। आगे देखिएगा यहाँ से कि गोप या राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि कबीलाई सरदार के रूप में युद्ध का स्वामी होता था, इसलिए इसे जनस्य गोपा शब्द दिया गया है। जनस्य गोपा किसे कहते थे, याद रखिएगा, गोप रक्षक को, गोप या रक्षक या राजन को कहते थे जनस्य गोपा। संस्थाएं कौन कौन सी फेमस थी ऋग्वैदिक काल में? सबसे प्राचीनतम संस्था आपकी विदत थी। ये विदत है, पहला आपका विदत है, सबसे प्राचीनतम संस्था है। इसका उल्लेख 122 बार है ऋग्वेद में, ठीक। सामान्य जनसभा होती थी जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते थे। यह ज्ञान व विद्या से संबंधित सभा थी और इसमें महिलाएं शामिल होती थी। विदत में महिलाएं शामिल होती थी, ठीक है। अब सभा एक सामूहिक ग्राम सभा थी। गांव के सामूहिक मसले को हल करना इसका कार्य था। 8 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख है। और नरिष्ठा भी कहा गया है इसको, ऋग्वेद में नरिष्ठा भी कहा गया है। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, ठीक। महिलाएं जिसे सभापति कहते थे। देखिए न्याय राजा द्वारा होता था। कठोर परीक्षा, जल अग्नि परीक्षा भी शामिल था। समिति, देखिए समिति क्या होती थी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। धनाढ्य वर्ग शामिल थे, उच्च वर्ग ब्राह्मण शामिल थे। समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था, ठीक। आपका समिति अध्यक्ष जो होता था को ईशान कहा जाता था। समिति अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। नोट देखिए क्या है कि सभा व समिति का मुख्य कार्य क्या था कि राजा की नियुक्ति और पदच्युति और राजा पर नियंत्रण का इसका कार्य था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 प्रतियां कहा गया है, ठीक। देखिए चौथा गण क्या है, जनतंत्र के लिए प्रयुक्त शब्द गण था, ठीक। जैन सैन्य सभा या सैन्य टुकड़ी, ठीक। इसका उल्लेख 46 बार है। गण के मुखिया को गणस्य गोपा या गणपति या गणस्य राज्य कहा जाता था, ठीक। ऋग्वेद का सामाजिक जीवन देखिएगा, ऋग्वेद का सामाजिक जीवन लिखा है। समाज में पितृसत्तात्मक समाज था, संयुक्त और परिवार प्रधान था, ठीक है। पर संयुक्त परिवार प्रथा थी। परिवार का मुखिया को गृहपति कहते थे। खान पान सरल दुग्ध से निर्मित चीज़ें उपयोग करते थे। मीठे के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद काल में। और प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, जिसे अमृत के समान माना गया है। मांस में जो आपके मछली खाने से घृणा करते थे। गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, और ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गाय को अघन्या क्या मतलब, न मारे जाने योग्य अघन्या मतलब होता है। गाय का उल्लेख आपका 176 बार है, इंपॉर्टेंट है। गाय उनकी राशि संपत्ति थी, ठीक है। रथी कहते रथी, गाय रथी, उनकी रथी मतलब संपत्ति थी। वस्त्र विनिमय का साधन गाय थी, ठीक। इनके जो पहनावा थे ऋग्वैदिक काल में 4 प्रकार का पहनावा था। एक नीवी था, एक अधिवास था, फिर वास था और अंत का। तो नीवी के अंतर्गत निचले हिस्से का जो ढकने वाला हेतु, इसे नीवी कहते थे। जो निचला ऐसा कमर से निचला ऐसा ढका जाता था उसे नीवी कहते थे। और अधिवास किसे कहते थे, तो शरीर के ऊपरी शरीर को ढकने हेतु प्रयुक्त द्रापी, उसे क्या कहते थे, आपका अधिवास कहते थे, ठीक। फिर वास किसे कहते थे, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र था, जैसे शाल, चुनरी, ओढ़नी, ये सब आपका वास कहलाता था। अंत का क्या था,
तो बुना हुआ सूती वस्त्र इसे अंतका कहते थे। धनी वर्ग के लोग एक विशेष वस्त्र पहनते थे उसे क्षौम कहते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे एक विशेष वस्त्र पहनते थे उसे क्षौम कहते थे। सिर पर पगड़ी को उसणीय कहते थे। उसणी विशेष आभूषण को कुंभ कहते थे। कुंभ, ठीक। पगड़ी जो थी विशेष आभूषण से बनती थी, कुंभ कहलाती थी। नोट क्या है, महिलाएं गले में स्वर्ण आभूषण पहनती थी उसे निष्क कहा जाता था। निष्क, ठीक। कई विद्वानों के अनुसार यह स्वर्ण मुद्रा थी। आप देखेंगे कि आगे चलकर स्वर्ण मुद्रा को भी निष्क कहा गया है, ठीक। निषक क्या है? निषक मौर्य काल में सोने का सिक्का, इसे निषक कहते हैं। और एक निषक है सोने की शुद्धता जांच करने के लिए प्रयुक्त जो पाखर पत्थर होता है उसे भी निषक कहा जाता है। ये तीनों चीज याद रखिएगा, कभी कुछ पूछ दे तो आपका काम आसान हो जाएगा ये, ठीक। इसलिए एक पास लिखा है। पेशेस क्या है? पेशेस देखिएगा, पेशेस नर्तक नर्तकी द्वारा धारण वस्त्र उसे पेशेस कहते थे, ठीक। स्त्रियों की स्थिति आपकी सम्मानजनक थी किसमें? ऋग्वैदिक काल में। पुरुषों के समान उपनयन होते थे, संस्कार का अधिकार प्राप्त था। उपनयन क्या है? समीप ले जाना गुरु के, ठीक। ऐसी महिलाएं जो 16 वर्ष की उम्र तक आश्रम में ज्ञानार्जन प्राप्त के बाद 17वें वर्ष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी उन्हें आपके सद्यो वधू कहते थे। इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है आपका? जो 16 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो 16 वर्ष की उम्र तक आश्रम में रहती थी और आश्रम में ज्ञानार्जन प्राप्त करने के बाद 17वें वर्ष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी उन्हें सद्यो वधू कहते थे, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर ज्ञानार्जन करने वाली महिला ब्रह्मचारिणी कहलाती थी, ठीक। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करती थी और आजीवन ज्ञानार्जन करती थी उन्हें अमाजु कहते थे, ठीक है। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी और आजीवन अविवाहित करती थी, ठीक। और आप देखिए ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, आप भी देखिएगा कि जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी और इन्हें ऋषि कहा जाता था। इन्होंने पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, ऐसा वेदों में साक्ष्य मिलते हैं। विदुषी महिलाओं के नाम देखेंगे तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और आपका चपला, इन ऐसी महिलाओं का जो विदुषी महिलाओं उनका विश्वसरा, ठीक, विश्वसरा भी हैं, इनका उल्लेख मिलता है। ये विदुषी महिलाएं हैं। देखिएगा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसमें नहीं है? तो आपका ऋग्वेद में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नियोग प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नियोग प्रथा प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था क्या है इसमें? इसका उल्लेख है ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ऊपर देख चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ठीक है, कर्म आधारित थी। देखिए यहाँ से वर्ण क्या था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्पत्ति तो ब्राह्मणों की मुख से, क्षत्रियों की भुजा से, वैश्यों की जंघा से और शूद्रों की पैर से। कार्य क्या क्या थे? तो ब्राह्मणों के यज्ञ, हवन इत्यादि कार्य थे पूजा संबंधित, और क्षत्रियों के रक्षा करना शासन संबंधित, और वैश्यों का व्यापार वाणिज्य से, और निम्न जो कार्य वर्ग के कारण थे आपका शूद्र करते थे। आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। 3 आश्रम बताए गए हैं। संपूर्ण 4 आश्रम का उल्लेख आपका जाबालो उपनिषद में मिलता है। संपूर्ण मानव जीवन 100 वर्षों का है जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक है। इसे प्रारंभ में इसका उपनयन संस्कार उपधन्ययन होता है, समीप ले जाना गुरु के, ठीक। समापन होता है समावर्तन संस्कार से इसका समावर्तन होता है। इसका मतलब क्या होता है? सम आधनवर्तन, सम्यक रूप से लौट आना, ठीक। उपनयन संस्कार की आयु क्या है? ब्राह्मण में 8 वर्ष की आयु, बसंत ऋतु में इनका होता था उपनयन। क्षत्रिय की 11 वर्ष की आयु ग्रीष्म ऋतु में, वैश्यों की 12 वर्ष की आयु शीत ऋतु में, ठीक। शूद्रों का अधिकार नहीं था। केवल इन्हीं 3 वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार, इन्हें द्विज कहा जाता था। किनको? इन तीनों को। नोट है, शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम में ही का ही अधिकार था।
दूसरा क्या है, गृहस्थ आश्रम 26 से लेकर 50 पंच महायज्ञ से मुक्त, ठीक, त्रिवर्ग जैसे धर्म अर्थ काम से मुक्ति मिलती थी। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसको, गृहस्थ आश्रम को। वानप्रस्थ आश्रम आता है आपका ये 51 से लेकर 75 तक, वनों में गमन, इसमें मानव संपूर्ण समाज का हो जाता था, ठीक। वानप्रस्थ आश्रम में मानव संपूर्ण समाज का हो जाता था। मानव पूर्णतः सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं रहता था, ये लिखा ना। संन्यास आश्रम क्या है, ये 76 से लेकर 100 तक, पूर्णतः विरक्त, 4 पुरुषार्थ आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष से, ठीक। ये पूरा आपका संन्यास आश्रम का था। आप देखिएगा धार्मिक जीवन क्या क्या इनके, भावात्मक देवता, प्रकृति की पूजा और एकेश्वरवादी थे। ये ऋग्वैदिक काल के ऋग्वैदिक आर्य जो थे, सर्वप्रथम धौंस मतलब आकाशीय देवता व पृथ्वी मतलब पृथ्वी के देवता की पूजा प्रारंभ की थी, ठीक। इन दोनों के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। धौंस जो थे आर्यों के प्राचीनतम देवताओं के पिता, पृथ्वी को सभी देवताओं की जननी कहा गया है, ठीक है। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। पृथ्वी और धौंस के बीच जो भी है उसमें आपका वरुण निवास करते थे, जैसे अंतरिक्ष। वरुण के लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त दिए गए हैं। संपूर्ण जल निधि का स्वामी वरुण को कहा जाता है। असुरों का देवता वरुण को कहा जाता है। फिर ऋतस्य गोपा वरुण को कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इन्हें वर्षा का देवता कहते थे। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला कहते थे। इंद्र के लिए 250 सर्वाधिक सूक्त का प्रयोग किया गया है। दूसरे लोकप्रिय देवता अग्नि हैं। इनका 220 सूक्त में वर्णन है। धौंस के पुत्र कहते हैं, अग्नि को धौंस का पुत्र कहा जाता है। चौथे प्रमुख देवता सूर्य थे। संरक्षक के रूप में विष्णु का मतलब उल्लेख मिलता है। प्रार्थनाओं का पितामह किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। आर्थिक जीवन देखिए इनका क्या है, ये आर्थिक जीवन लिखा है। आर्थिक जीवन क्या क्या है कि मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन। कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। 33 बार प्रयोग किया गया है कृषि शब्द का प्रयोग। कृषि शब्द के लिए चरसिणी का प्रयोग किया गया है। कृषि योग्य भूमि जो थी उन्हें उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। परती भूमि को क्या कहते थे, तो खिल्ली कहते थे। और आपका हल को लांगल या सीट कहते थे, ठीक। हलों से बनी रेखाएं नालियों को सीता कहा जाता था, सीता, ठीक। हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास कहते थे। और ऋग्वैदिक काल में अश्विनी देवता द्वारा हल चलाने की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज का उल्लेख है, यो मतलब होता है जौ। वेदों में 2 और फसलों का उल्लेख, ब्रीही मतलब चावल और गोधूम मतलब गेहूँ। देखिए राजस्व कैसे प्राप्त करते थे। राजस्व राजा को कुल उपज का 1/6 भाग, जो 6 भाग है आपका, कर स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था। ये 1/6 तो देना पड़ता, जो स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था वो बलि कहलाता था, ठीक। राजस्व में राजा को कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में देना पड़ता था, और स्वेच्छा से जो कर दिए जाते थे उसे बलि कहते थे। सिंचाई 2 प्रकार के कर सिंचाई कर होते थे। एक स्वयंजा होता था, एक खनित्रमा होता था। खनित्रमा स्वयंजा क्या होता था, तालाब या वर्षा का जल से सिंचाई, तालाब या वर्षा के जल से जो सिंचाई होती थी स्वयंजा कहते थे उस कर को। और कुएं खोदकर जो सिंचाई करते थे खनित्रमा, ये कर था। ये आपका एक कर ये था, एक कर ये सिंचाई करते ये। जल की नालियों को कुलिया कहते थे, ठीक। अब देखेंगे कि श्रेणी, अब देखिए ये श्रेणी प्रथा प्रचलित नहीं थी, पणी था। जो पणी व्यापारियों को समूह को पणी कहते थे। वस्तुतः गायों के चोर होते थे उस समय। पणी जो होते थे गायों के चोर होते थे। राजाओं उनका इनसे युद्ध होता रहता था गायों को बचाने के लिए, ठीक। ये देखिए गवेषणा या गत्येषु गवेष्टि गायों के लिए प्रयुक्त होने वाले युद्ध थे ये। अत्यधिक ब्याज लेने वाला सूदखोर, इसे वैकनाट कहते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक। घोड़ा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 215 बार लिखा है ना, 215 बार देखिए, ठीक।
अभी देखिएगा इम्पोर्टेंट क्या है कि ऋग्वेद में आर्य जो थे लोहे से अपरिचित थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए थे। ठीक, अगला आता है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक कार्यकाल लेता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।